today we are going to start with chapter number 9, air and water. In this chapter we will study about air. Air क्या है, बहुत ही ज़्यादा important essential चीज़ है, necessity है living beings के लिए. ठीक है, air से क्या करता है, breathe कर. Now air is a primary necessity of all living things. Air is present all around us. We cannot see but we can feel. Gentle moving air is called breeze और जो little strong होती है उसको wind कहा जाता है. और जो विंड एयर होती है वो हर एक डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है. नाउ व्हेन एयर इज हॉट इट बिकम्स लाइट. जब एयर कैसे होती है, गर्म होती है तो वो लाइट हो जाती है. लाइट होती है वो ऊपर की तरफ होती है. जैसे जो बलून फिल्ड विद द हॉट एयर आल्सो राइजेस अप. और जो मूविंग एयर है वो बहुत डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस. वो बहुत सारा काम करती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड एयर टू लिव. एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, वाटर एंड आल्सो इन स्काई. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर. जो हमारा अर्थ है वो सराउंड करता है बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. ठीक है. एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर अबव द अर्थ. अर्थ से 300 किलोमीटर ऊपर. कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करते हैं. इसमें आपको ऑक्सीजन. कंपोजिशन की बात करते हैं. सबसे ज्यादा इसमें क्या है आपका, नाइट्रोजन जो 78% है. ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है जो 78% है. और बचा हुआ क्या है आपका, 78% क्या है, नाइट्रोजन है आपका. 21% आपका ऑक्सीजन है. क्या है, ऑक्सीजन है. और 1% आपकी क्या है, अदर गैस. ठीक है, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और आर्गन बना. एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, जर्म्स. ये सब आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं. ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और जो ऑक्सीजन होती है वो हेल्प करती है टू बर्न द फूड. ठीक है, फूड को बर्न करने के बाद वो हमें एनर्जी देती है वर्क करने के लिए और क्लियर करने. ठीक है, हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. और प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं टू मेक देयर फूड. ठीक है. और ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. और नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वेट होता है, नेसेसरी होती है फॉर बर्निंग थिंग्स. ये प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड. देखो एयर कैसे पॉल्यूट हो जाती है, बाय द अनवांटेड गैसेस, केमिकल्स. और जो पार्टिकल्स हमारे एयर में जाते हैं एटमॉस्फेयर में वो हार्मफुल और होते हैं मेनकाइंड. एयर्स बिकम डर्टी फ्रॉम मैनी रीजन. देखो स्मोक्स जो निकल रहा है फैक्ट्री से, क्रैकर्स का फोड़ना, बर्निंग ऑफ गार्बेज या जो व्हीकल से स्मोक निकल रहा है, ये सब क्या है, कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो पॉल्यूशन कर रही हैं. Polluted air is harmful for health. It makes sick and causes disease like लोगों को कफ हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, लंग डिजीज होती है, इरिटेशन होती है आइज. और जो पॉल्यूशन ऑफ एयर होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के. नाउ वाटर, ये प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर है. ये अनदर नेसेसिटी है लाइफ की. इसको हम लिक्विड ऑफ लाइफ कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकते. और हम वाटर का यूज करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज में. प्योर वाटर डज नॉट हैव अ टेस्ट, स्मेल और कलर. मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो लिव इन वाटर. जैसे फिश हो गई आपके, प्लांट्स में लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया. हमें जो वाटर है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है. और जो मेन सोर्स है वो क्या है, रेन. हमें वाटर स्ट्रीम से मिलता है, वेल से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, रिवर से मिलता है. ठीक है, रिवर, पॉन्ड्स, वेल्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, ये अदर सोर्सेज है. सम ऑफ द रेन वाटर गोज इनटू ग्राउंड एंड वी कैन गेट अंडरग्राउंड वाटर. हमें अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से मिलता है, बाय डिगिंग द वेल और बाय हैंड. फॉर्म्स ऑफ वाटर, देखो 3 फॉर्म्स होती है. कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड में आपकी आइस आ गई, लिक्विड में आपका वाटर आ गया और गैस में आपका क्या आ गया, वाटर वेपर.
ये डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है। वाटर एज वी सी एवरीडे इज अ लिक्विड फॉर्म, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, आप इसको जिस वेसल में रखोगे ये उस वेसल की शेप ले लेता है। वाटर को चेंज करते हैं इनटू आइस कूल करके, और आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। इसकी क्या होती है, फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। अगर आप इसको बाहर निकालेंगे फ्रीजर से, वाटर में मेल्ट हो जाती है, और जब इसको बॉईल करेंगे वाटर को, ये किसमें चेंज होती है, वाटर वेपर। वाटर कैन बी चेंज इनटू स्टीम बाय हीटिंग, स्टीम्स गैसेस फॉर्म्स ऑफ वाटर। व्हेन हीट वाटर इट इज चेंज इनटू स्टीम। और जो वाटर प्रेजेंट होता है लेक्स में, रिवर्स में, पोन्स में, ओशन में, उनको हम हीट करते हैं ड्यू टू हीट ऑफ सन। और जो वाटर है वो किसमें टर्न हो जाता है, लिक्विड से गैस में टर्न हो जाता है, ठीक है। इसको हम वाटर वेपर कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवापोरेशन। क्या कहा जाता है, इवापोरेशन, ठीक है। नाउ व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कूल्स डाउन, जो टिनी ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की वो फॉर्म करती हैं, और उसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। When these clouds become very heavy with lot of water, water droplets fall down, और वो क्या फॉर्म करती हैं, रेन और स्नो, जिसे क्या कहते हैं, precipitation. Now water cycle. We find water everywhere. The water changes into water vapor. ठीक है, सन ने हीट करी, वाटर क्या हुआ, हीट हुआ, वेपर बन के वो क्लाउड्स में चला गया, ठीक है। और जब क्लाउड्स ज्यादा भारी हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, वो हमारे कहाँ गिरता है, आके लैंड पे गिरता है। These water vapor goes up high in the cool air. The water vapor on cooling changes to tiny droplets. और जो small droplets होती हैं ये एक साथ ज्वाइन करती है और क्लाउड्स फॉर्म करती है। और जो क्लाउड्स हैं जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं विद वाटर ड्रॉप्स, कंडेंसेशन टेक प्लेस, और जो ये बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर होती है ये रेन के फॉर्म में नीचे आती है। दिस रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू रिवर, लेक्स एंड ओशन। और ये कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है वाटर की, किसके बीच में, लैंड के वाटर बॉडीज और एयर के बीच में, इसको क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल, ठीक है। आपका एक तरफ लैंड हो गया, ठीक है, एक तरफ आपका क्या हो गया, वाटर बॉडीज हो गई, और एक तरफ आपकी क्या हो गई, एयर हो गई। ये जो इनके बीच का जो काम होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वाटर साइकिल। इसे क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन की। द वाटर वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम वाटर सोर्सेज। Nowadays many of our water sources getting dirty because of people. We wash our clothes, we bath, throw garbage into rivers. ठीक है, इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। देखो फैक्ट्रीज से गंदा पानी निकल रहा है, उससे भी क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। By drinking polluted water we can get disease like cholera, jaundice, typhoid. Many aquatic plants and animals die because of water pollution. और ये हमारी ड्यूटी है कि हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है वाटर पॉल्यूशन को, जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स, हाँ ठीक है। तो हमें क्या करना है, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। हम चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। टिक द एप्रोप्रिएट आंसर। दिस गैस इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। कौन सी गैस का हम यूज करते हैं बर्निंग के लिए, ऑक्सीजन। द गैस दैट वी ब्रीथ, कौन सी ब्रीथ करते हैं हम, ऑक्सीजन। Which among the following is the main source of water? Rain. The process of water changing into water vapor, उसे क्या कहा जाता है, evaporation. Now fill in the blanks with correct word. We can feel air when it moves. We breathe in, हम क्या breathe in करते हैं, ऑक्सीजन, और क्या breathe out करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। Dash makes air fresh and clean. क्या बनाता है, dash is the main source of water, rain. All the time water evaporates. Now match the following. Green plants make their food. ठीक है, किससे बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स अपना फूड, दे ब्रिंग रेन, कौन लेके आते हैं रेन, we get underground water from well, solid form of water is ice. Now answer the following question. What does rain contain? रेन के अंदर क्या क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। एयर के अंदर क्या होता है आपको बताना है। राइट द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, क्या कॉजेज है,
व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? द ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो हमारे कहाँ अर्थ पे प्रेजेंट होता है उसे क्या कहता है? एटमॉस्फेयर। डिफरेंशिएट बिटवीन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, आपको डिफरेंस लिखना है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है आपको बोलिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, थैंक यू।